नमस्कार दोस्तों, नमस्कार जी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, इस समय सोयाबीन का सीज़न चल रहा है। सोयाबीन तो काफ़ी नीचे आ गई थी, लेकिन अब वापस भाव बढ़ भी रहे हैं और सरकार ने कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कम करके सीज़न में जो सोयाबीन के भाव डाउन किए, इस हिसाब से कि तेल के भाव भी नीचे आएंगे। लेकिन तेल के भाव जितने नीचे आने चाहिए वो आए नहीं। तो इसी बात की जानकारी के लिए आज हमारे साथ है शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साहब। बजरंग जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो बजरंग जी, सरकार ने जो भी प्रयास किए तेलों के दाम नीचे लाने के लिए, उसका कितना इफेक्ट आपकी नज़र मतलब में वैसे तो इफेक्ट करीबन आना चाहिए था इसका 19-20 रुपए किलो, बाकी वो उतना नहीं आया क्योंकि फॉरेन में भी तेज़ी बन गई। बाकी ये कदम एक्चुअली जो नेपाल के थ्रू जो रूट हो रहा था तेल, क्योंकि सार्क देशों के समझौते के अनुसार जो नेपाल पे आने वाला तेल था उस पर ड्यूटी का स्ट्रक्चर बहुत कम था। तो सरकार ने प्रयास किया कि इसको ड्यूटी के स्ट्रक्चर को समान करने के लिए और नेपाल से तेल की इन्वेंट्री रोकी जाए, उसके लिए इन लोगों ने ये प्रयास किया था। बाकी दिक्कत इसमें यह आई कि यहाँ पे अपने तेल के भाव इन्होंने मतलब ड्यूटी का स्ट्रक्चर कम किया, बाकी फॉरेन में उतनी ही तेज़ी आ गई क्योंकि उनको भी लगा कि भाई एक एक्स्ट्रा डिमांड आपके वहाँ से आने वाली है। तो इस वजह से उसका नेट इम्पैक्ट जो आया है वो करीबन 7-8 रुपये किलो से ज़्यादा का इम्पैक्ट नहीं आया है। जबकि 15 से 20 रुपये का अपना अनुमान था। लेकिन अब किसानों का ये मानना है कि जितना सोयाबीन का भाव डाउन हुआ है तो तेल भी उतने नीचे आने चाहिए। उसके पीछे क्या वजह रही? नहीं, किसानों का सोयाबीन का भाव डाउन होने का कारण मेनली है डीओसी। जो गवर्नमेंट ने, मैंने पिछले टाइम पे भी आपको बताया था दिनेश जी कि जो गवर्नमेंट ने बाहर से डीओसी इंपोर्ट करने का जो डिसीजन लिया है वो गलत है। वो दोनों पर्पज़ से गलत है, फार्मर्स के हिसाब से भी, इंडस्ट्री के हिसाब से भी। अगर इसकी जगह वहाँ से अगर अपन ऑर्गेनिक जो भी है या नॉन जीएमओ है जो भी सीड्स अगर अपन इम्पोर्ट करते तो वो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि अपन तेल भी अपन इम्पोर्ट करते हैं और उसके अलावा डीओसी की भी अपने यहाँ पे डिमांड है और डे बाय डे फूड में आपका डीओसी की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे ग्रेड्स वगैरह जो आ रही है, सोया बड़ी वगैरह में अपना मार्केट बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए भी गवर्नमेंट का जो प्रयास है, या तो गवर्नमेंट को ये अनाउंसमेंट करना चाहिए कि भाई अब आगे कोई भी इम्पोर्ट नहीं होगा, तो अपने आप ये भाव यहाँ सुधर भी जाएंगे और किसानों को भी बेनिफिट मिलेगा और लोगों में भी एक वृत्ति आएगी कि भाई कहीं न कहीं थोड़ा सा बाज़ार इसमें अप हो सकता है। तो उस हिसाब से सब काम हमारे जो इस तरह के ट्रेड में सब काम मनोवर्ती पे चलते हैं। अभी आज लोगों की मनोवर्ती, जैसे किसान की मनोवर्ती होगी कि मेरे को इस टाइम पे सीड नहीं बेचना इस भाव में, तो इसकी वजह से यहाँ की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री पिट रही है, क्योंकि पोल्ट्री के सामने तो विकल्प है कि डीओसी बाहर की आएगी, वो इस भाव से उससे ज़्यादा वो लेगा नहीं और यहाँ पे किसान सीड बेचेगा नहीं, तो इंडस्ट्री क्या करेगी। तो इसलिए किसान, अभी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि डीओसी इंपोर्ट को टोटली बैन करना चाहिए कि भाई अब आगे से कोई इंपोर्ट नहीं होगा, तो यहाँ का भाव भी सुधर जाएगा और किसानों को भी उसका मूल्य अपने आप बढ़ करके मिलने लग जाएगा। अभी पिछले 1 महीने से सोयाबीन आ रही है मंडियों में, तो पिछले 1 महीने में अभी भाव कितने बढ़े हैं? भाव मुश्किल से 500-600 रुपये बढ़े हैं, तो उसमें से 600-700 रुपये आप मान लो, तो उसमें से 200-300 रुपये तो मॉइस्चर की वजह से बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे मॉइस्चर कम होता चला गया उस वजह से। बाकी जो अगर अपन देखें फिजिकली मंडियों की जो स्थिति में देख रहा हूँ राधे अभी, तो मतलब जो मंडियों में प्रेशर आना चाहिए था वो प्रेशर तो आया ही नहीं, क्योंकि फार्मर्स नहीं बेचना चाह रहा इस भाव में। और इवन तो इतना तक भी हुआ है कि कुछ फार्मर्स ने भी परचेज किया, उल्टा स्टॉक कर रहे हैं फार्मर्स भी स्टॉक कर रहे हैं। और दूसरा, फार्मर जैसे माल बिकने के बाद कि मेरे को इस भाव में नहीं बेचना है, अपनी पर्ची को कैंसिल करा करके माल को वापस ले जा रहे हैं। तो ये कुल मिला के जो सिनेरियो है ये इंडस्ट्री के लिए लाभदायक नहीं है, न इंडस्ट्री के लिए न ही फार्मर्स के लिए, क्योंकि बाद में अल्टीमेटली इसका प्रेशर आगे जाके आएगा। तो सोपा के जो आंकड़े अपन ने पिछली बार बताए थे, तो जैसे कि आपने कहा कि बीच में बारिश के बाद में अपडेट नहीं हुए आंकड़े, मतलब कितना वेरिएशन आ रहा है? वेरिएशन करीबन उसमें मेरे हिसाब से करीबन 10 लाख टन का वेरिएशन आना चाहिए। जो सोपा ने 118 लाख टन का जो दिया था वो करीबन 107-8 लाख टन के आसपास आएगा। कारण उसके पीछे है कि जो सोपा ने दी थी, जो सोपा गलत नहीं है, सोपा ने 9-10 तारीख को दिया था, उसके बाद भी अपने बारिश हुई है और फिर बारिश के बाद सोपा के डेटा जो थे मेनली एमपी में बिल्कुल ठीक हैं, महाराष्ट्र में भी ठीक हैं, बाकी जैसे राजस्थान और अन्य स्टेट में उनके डेटा थोड़े से कमज़ोर पड़े हैं, क्योंकि राजस्थान की पैदावार वाकई में बहुत कम है।
तो उसका नेट इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो अब क्या लगता है कि सोयाबीन के भाव वापस 7 या 7,500 तक बढ़ सकते नहीं, हैं? इतना नहीं आ पाएगा। वो तो तभी आ सकते हैं कि जब आपके गवर्नमेंट इंपोर्ट ऑफ द डीओसी नहीं करे। हाँ, इंपोर्ट को बिल्कुल रोक दें। तेल का कदम नो डाउट अच्छा था, वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उन्होंने नेपाल से जो इन्वेंट्री हो रही थी, नेपाल से धड़ाधड़ जो तेल आ रहा था वो रुका है, तो उससे इंडस्ट्री को फ़ायदा था। बाकी पोल्ट्री के लिए जो इन्होंने इंपोर्ट खोला है, इसको बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अपने पास जो पोल्ट्री की डिमांड है और जितने एडिबल यूज की डिमांड है, उससे पर्याप्त मात्रा में अपने पास सोयाबीन है। अब किसानों का जो सारा इस पे सोयाबीन पे जो टिका हुआ था ध्यान, अब हट कर के सरसों की तरफ जा रहा है, तो सरसों में क्या लगता है भाव अभी और बढ़ेंगे? सरसों में भाव नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सरसों की बिजाई बहुत अच्छी है। सरसों का ये जो लेवल है 8,000 रुपये बिल्कुल सफिशिएंट है। इसके हिसाब से सब लोग कंफर्टेबल भी हैं, कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि एमएसपी 4900 रुपये है और उसके हिसाब सामने अभी भी इस टाइम पे भी 7,500 से कम सरसों बिक नहीं रही है और बिजाई भी अच्छी है। बिजाई एक्चुअली अच्छी होने के पीछे कारण ये रहा है कि कुछ ज़मीनें तो जो सोयाबीन की जो बची हैं, जिसमें सोयाबीन नहीं हुआ, उसमें बिजाई आपके कर रहे हैं। दूसरा, और जो रबी की फसलें हैं उनको हटा करके अभी सोयाबीन, इसकी वजह सब लोग सरसों पे ध्यान दे रहे हैं। तो सरसों का जो वायदा बाजार है वो तो मेरे ख्याल से ऊपर चल रहा है। वायदा बाजार तो बंद ही कर दिया ना इन्होंने। हाँ, अभी पिछले दिनों बंद कर दिया। बंद कर दिया, वायदा बाजार बंद कर दिया यार। इसके बाद गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट भी करी है। बाकी स्टॉक लिमिट कुछ ये राज्य का विषय भी है, तो बहुत कई राज्यों ने तो इसको लागू भी नहीं किया। लागू करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। कारण क्या है कि इतनी बड़ी इन्वेंट्री किसी के पास नहीं है। आज की तारीख में बिजनेस का सिनेरियो टोटल बदल गया। सब लोग हाथों हाथ लेना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर इतना हो गया कि अगर आज किसी को पीपा लेना है या किसी को भी टैंकर लेना है, तो हाथों हाथ लेकर के, रेडी में भी लेकर के उसको माल को है दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर मंगा सकता है। तो इसलिए अब बड़ी होर्डिंग कहीं भी नहीं है। तो सरसों का ऐसा माना जा रहा है कि जितनी मतलब पेराई के लिए ज़रूरत है उतना स्टॉक है नहीं, माना जा रहा है। बाकी फिर भी सफिशिएंट है, जहाँ तक सीजन तक हो जाएगा, ऐसी कोई तरह की तकलीफ नहीं है। कितना स्टॉक किसानों या व्यापारियों के पास? भाई अभी हम लोग सोच रहे हैं कि करीबन 20 से 25 लाख टन के बीच में अभी भी स्टॉक है। हाँ, बाकी इस बार गवर्नमेंट एजेंसी के पास स्टॉक नहीं है, ये एक तकलीफ का विषय है। हाँ, नेफेड वगैरह के पास किसी के पास भी स्टॉक नहीं है, क्योंकि माल एमएसपी पे आया भी नहीं, तो इसलिए किसी ने परचेज किया भी नहीं। बाकी फिर भी जिस तरह से इसको सरसों को प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भाव तोड़ने का, वो बिल्कुल गलत है। कि जैसे स्टॉक लिमिट वगैरह, ये स्टॉक लिमिट इसी के लिए घातक होगी कि कभी भी, जैसे मान लीजिए महीने 1.5 महीने के लिए भाव रुक सकते हैं या थोड़े नीचे आ सकते हैं, फिर वो एकदम सूटअप होंगे। तो अब आने वाले, जैसे सरसों की फसल में तो काफ़ी टाइम है, तो ऐसी स्थिति में आप कह रहे हो कि भाव नहीं बढ़ेंगे, लेकिन किसान तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाव अभी 9,000 तक जा सकते हैं। बिल्कुल, किसान का सोचना सही है, और वो अभी नहीं होंगे, बाकी वो होंगे आपके दिसंबर जनवरी में, जनवरी तक। हाँ, ताकि उस टाइम तक एक बार ब्राज़ील की भी क्रॉप आ जाती है, अर्जेंटीना की क्रॉप आ जाती है। अगर उनकी क्रॉप के डेटा ठीक नहीं रहे और अगर फॉरेन में तेज़ी बन गई, तो फिर नो डाउट किसान का सोचना बिल्कुल सही है। अब आप हमारे किसानों को और ट्रेडर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसानों को भी जो है, ट्रेडर्स के लिए सबसे पहला है कि ट्रेडर्स को थोड़ा बहुत माल लेकर के चलना चाहिए। मतलब माल अपने घर में हो वही बेचें, मतलब फॉरवर्ड ट्रेड नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, चाहे वो सरसों में हो चाहे सोयाबीन में हो। और यही किसान को है कि जितनी ज़रूरत की उतना बेचें। बाकी जो होर्डिंग की वृत्ति जो किसानों में अभी आ रही है सोयाबीन में पर्टिकुलर, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसानों ने कई जगह माल रोका हुआ है। क्योंकि क्या है कि इसका बाद में दिक्कत आएगी, जब जिस टाइम पे अगर मान लो निस्तारण नहीं हुआ और बाहर फॉरेन से अगर डीओसी आती रही, तो अल्टीमेटली फिर लास्ट में बेचना तो पड़ेगा ही सही। बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो प्रेशर आएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे हिंदुस्तान में इतना कंजप्शन हो, क्योंकि अभी क्या है कि पोल्ट्री में जो मैक्सिमम डिमांड होती है वो हमारे सितंबर से लगा करके फरवरी तक पीक रहती है, फिर गर्मी में उस हिसाब से डिमांड कम हो जाती है, और ये जो प्रेशर आएगा वो गर्मी के टाइम पे आएगा। तो इसलिए मेरा तो किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर इसमें ठीक ठाक भाव मिलें तो उनको अपना सेलिंग करनी चाहिए। धन्यवाद बजरंग जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।